एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग बीएड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इन 2 सालों के बाद एक टीचर बनना होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, और बात हम करेंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमने बीएड में एडमिशन लिया है, दैट मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लिया है, तो हमारी ये इच्छा है कि हम एक टीचर बने, चाहे फिर हम एक प्राइवेट सेक्टर के टीचर बने या फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर बने। वैसे तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे फ़ायदे उनको दिखते हैं, जैसे कि ज़्यादा सैलरी होती है या स्टेबिलिटी होती है जॉब की। तो इसलिए ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर बनना चाहते हैं। पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्टर में आपको काम क्या करना है, बच्चों को गाइड करना है, बच्चों को एक बीज से हमें पौधा बनाना होता है। तो यही काम होता है एक टीचर का। तो आप अपने मोटिव पर अड़े रहिए कि आपका काम क्या है, कि आपको एक गाइड की तरह काम करना है, एक फ्रेंड की तरह काम करना है बच्चों के साथ, उनको बीज से पौधा बनने में हेल्प करनी है। तो अगर हम बात करें कि हमने बीएड कोर्स जो है ज्वाइन तो कर लिया, तो अब हम इसको कितना सीरियस लें, यानी कि हम इसमें पढ़ें, रेगुलरली जाएं या ना जाएं, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो जो बीएड है वो एक रेगुलर कोर्स है, और ये रेगुलर इसीलिए ही है क्योंकि इसकी नीड है रेगुलर होने की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोर्सेज़ या ज़्यादातर कोर्सेज़ हमारे आसपास जो होते हैं वो डिस्टेंस से भी हो जाते हैं, पर जो बीएड है वो डिस्टेंस से बिल्कुल भी नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें कि हमें चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है, और उसमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज में। तो इसीलिए बीएड को आपको सीरियसली लेना है। देखिए, बीएड कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है हाउ टू बी अ टीचर, कि एक अच्छा अध्यापक या अध्यापिका कैसे बने। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कॉलेज जाएं, तभी कोई आपको कुछ सिखा सकता है। तो इसमें आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू, आपके सिलेबस के थ्रू वो सब चीज़ें, वो सब गुण सिखाए जाते हैं जो कि एक टीचर में होने चाहिए। एक टीचर में सिर्फ इतना ही गुण नहीं होना चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा दे। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा पाए, बच्चों तक डिलीवर कर पाए। पर इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट की नॉलेज होना ही सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया है, यानी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि हमें चाहिए। तो सब्जेक्ट नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस नॉलेज को बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, क्या तरीके हैं, कैसे हम बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी नर्चरिंग के लिए। तो एक पूरी प्रक्रिया होती है ये, कि बच्चे को किस तरीके से हम स्कूल में एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और कैसे हम उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टीचर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को किस तरीके से हम निभा सकते हैं, ये हमें सिखाया जाता है बीएड में। इसमें हमें एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, इससे हमारा फाइल वर्क भी होता है, और इसमें हमारा सिलेबस भी होता है। ये सब चीज़ें मिलकर हमें एक अच्छा टीचर बनने में हेल्प करती है। हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम बच्चे को समझें, कैसे हम बच्चों को लेके चलें। अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो कैसे हम सब बच्चों को एक साथ लेके चलें, और कैसे हर एक बच्चे पर हम ध्यान देके हर एक बच्चे की ग्रोथ में हेल्पफुल हो सके। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें बीएड में सिखाई जाती हैं। उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अटेंटिवली चीज़ों को सीखें और बड़ी ईमानदारी से इन चीज़ों को आगे हम इम्प्लीमेंट करें जब हम एक टीचर बने। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, सब लोग करते हैं। ठीक है, सब चाहते हैं कि स्टेबल जॉब हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बीएड करना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर आप प्राइमरी सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्शन और जूनियर सेक्शन को पढ़ाना चाहते हैं, यानी 1st to 5th या फिर 6th to 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास बीएड के साथ साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए पास। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक टेस्ट होता है टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए। अगर ये होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड प्लस ये टेस्ट आपका पास होना चाहिए। तो ये जो टेस्ट होते हैं सेंट्रल भी कंडक्ट कराता है, जिसको हम सीटेट कहते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो भी कराते हैं, जैसे कि उत्तराखंड का होता है यूटेट, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी का होता है यूपी टेट, हरियाणा का होता है एच टेट। तो इस तरीके से अलग अलग ये हमारे टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वंस आप बीएड कर लेते हैं और आपके पास टेट भी है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्शन के लिए अलग होता है टेट, और जूनियर सेक्शन के लिए अलग होता है। जो हमारा पीजीटी है उसके लिए कोई टेट अभी तक तो नहीं है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि उनके लिए भी अब किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। अब बात आती है कि आप इसको कब दे सकते हैं। बीएड में एडमिशन लेते हैं, अगर अगली बार फॉर्म आएंगे तो क्या आप भर सकते हैं इसको। तो अगर आप भरते हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि वो आपका मान्य नहीं होगा। अगर आपको सीटेट या अपने स्टेट का टेट देना है तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 2nd ईयर में होना चाहिए। 2nd ईयर यानी फाइनल ईयर में आपको अपने डिग्री के होना चाहिए। अगर आप इस
टाइम पे थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में है तो आप आराम से उसको भर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले यानी कि फर्स्ट ईयर वाले उसको नहीं भरेंगे, सिर्फ फाइनल ईयर वाले उसको भर सकते हैं। तो अपीयरिंग में भी हम भर सकते हैं, पर अपीयरिंग के लिए भी हमें सेकेंड ईयर में होना ज़रूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में ही भर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अपीयरिंग में है, पर वो मान्यता नहीं होगी उस चीज़ की, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में जब आप फाइनल में पहुँच जाएंगे तो आप ये भर सकते हैं। अब बात आती है कि हम कब से प्रिपेयर करना शुरू करें इसके लिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब उनका बीएड हो जाता है उसके बाद वो कहीं जाके फॉर्म भरते हैं, फिर उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे गलत चीज़ है फॉर्म भर के पढ़ना शुरू करना, ठीक है। ये चीज़ बहुत गलत है। आपको क्या करना है कि फॉर्म भरने से पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपका मोटिव है कि क्लियर करना है एग्जाम, और उसके बाद फॉर्म जब आएंगे आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम बीएड में हैं, हमने अभी अभी एडमिशन लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर में पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो सेकेंड ईयर में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ना फॉर्म भरने के लिए, तब तो आपको एग्जाम देना है, तो इसे यानी पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आपको सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि उनमें से ही सीटेट या जो भी आपका उत्तराखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है या जो भी स्टेट का आपका टेट है, उन सब में उसी से आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागोजी की अगर हम बात करें, जो कि एक सब्जेक्ट है हमारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो वहाँ पे जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आता है, उसमें से काफ़ी चीज़ें आती हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो उसी में से आती हैं। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा एक पेपर होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर्स में होता है। इस तरीके से जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, इन सब का मिश्रण आता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज आती है हमारी 2 टेट में, और इसके अलावा हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो आता है। तो अगर आप ईमानदारी से अपने बीएड के कोर्स को भी करेंगे ना, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आप जो भी सिलेबस है उसको धीरे धीरे शुरू से ही कवर करना शुरू कर दीजिए ना, फर्स्ट ईयर से ही, कम से कम एटलीस्ट सेकंड सेमेस्टर से तो शुरू कीजिए। अगर फर्स्ट से नहीं कर पाए तो कोशिश कीजिए कि शुरू से ही करें। अगर फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं कर पाए तो सेकंड सेमेस्टर से शुरू कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यानी सीटेट ओरिएंटेड ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने सिलेबस को ईमानदारी से पढ़िए और उसके बाद जो एडिशनल है उसको पढ़ना शुरू करिए। तो जैसे ही आप एलिजिबल होंगे पेपर देने के लिए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से उसको पास कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है चीज़ों पर, साथ के साथ ही हमें करते चलना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे जब आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, आर्मी स्कूल हो, या कोई आपके स्टेट का ही होता है, तो वैकेंसी के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं टीचर बनने के लिए, तो वहाँ पे भी ये जो नॉलेज है आपकी सीटेट वाली या जो भी आप टेट का एग्जाम दें, वो भी आप वहाँ पे भी आपको काम आती है। और इंटरव्यू में भी ये नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि इंटरव्यू में वो इस तरीके की सिचुएशन आपको देंगे कि मान लीजिए कि बच्चे ने शरारत करी, तो अब आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आइडियल टीचर की तरह आपको क्या करना है ना। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये छोटा सा डिस्कशन था, मेरा मन हुआ तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँ। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के डिस्कशन या फिर जो बातें हैं मैं बताना चाहती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।